अगर तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आज तुम्हें कुछ ना कुछ सीख के जाओगे या फिर कुछ ना कुछ रियलाइज करके जरूर जाओगे। 1 मिनट सोचना जो मैं बोल रहा हूँ। एज कितना है, सपने क्या क्या है, उनमें से कितना पूरा हो चुका है। रात को सोते समय जो फीलिंग आता है कि आज के दिन में मैं इतना कर सकता था और हुआ कितना या इतना भी नहीं हुआ है। 2026 के स्टार्टिंग में क्या सोचा था, ये ईयर कमबैक का ईयर होगा। स्टार्टिंग में सोचा तो बहुत कुछ था, हुआ कितना अभी तक। आधा 2026 चला गया, जून खत्म। मैं एक बात बोल रहा हूँ, उस पर आप जरूर सोचना कि जो सपने हैं उस सपने के लिए तुम्हें कितने के स्पीड से भागना है और तुम कितने के स्पीड से चल रहे हो, बहुत डिफरेंस। मुझे लगता है कि मुझे ये सब फील होता है, कि आपको भी ये सब फील होता है तो कमेंट में जरूर बताना। हर रात मैं एक टाइम टेबल सोचता था कि कल ये कर लेंगे, कल इतना पढ़ लेंगे, कल यूट्यूब हो जाएगा, कल हेयर पे ध्यान दे देंगे, हेल्थ पे ध्यान दे देंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन जितना सोचता था उसका मेरे को पता है कि जो सपना है ना उसके लिए भाई 100 के ऊपर से स्पीड से भागना है। बट मैं चल रहा हूँ 5 से 10 के स्पीड में, बहुत ही स्पीड स्लो है, इसमें तो कुछ भी नहीं होना है। 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि अब जो है ना स्पीड, जैसे ही साल खत्म हुआ अब तो ये साल सबसे इम्पोर्टेंट साल होगा, लेकिन इसमें भी 6 महीने तो चला गया यार। लेकिन अब अगर जुलाई का भी टाइम वेस्ट हो गया तो फिर सपने बहुत दूर चला जाना है और ऐसे होने तो नहीं देना है ना। तो जहां हो, जिस स्टेज पे हो वहीं से शुरू करो, आज शुरू करो। आज देखो अभी कितना टाइम हुआ है और 12 बजे तक या जब तक तुम सोते हो तब तक में तुम्हारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। आज में तुम क्या एक छोटा सा स्टेप कर सकते हो। मैंने एक चीज ये 6 महीने में सीखा, पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ इस ब्लॉग में। जो एक चीज मैंने सीखा है, छोटे छोटे एफर्ट्स ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। आप छोटे छोटे एफर्ट्स डालो, आपको पता भी नहीं चलेगा वो छोटा एफर्ट कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मैं कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी मिस्टेक, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो किसी भी काम में हो, टैलेंट में कमी नहीं है, कंसिस्टेंसी में काफी कमी है फिलहाल। हाँ, एक टाइम पे जब मैं नीट का प्रिपरेशन करता था उस टाइम कंसिस्टेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम लक्ष्य क्लियर था, डेट क्लियर था। और अभी भी अगर एग्जाम आ जाएगा तो भाई पढ़ना है, फिर कुछ नहीं देखेंगे। और इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, वीडियो पोस्टपोन करना, पढ़ाई को पोस्टपोन करना, अरे कल कर लेंगे, कल ही तो कभी नहीं आता है। हेयर रूटीन स्किप और ये सब करने के बाद फिर गिल्ट करना रात में कि आज भी वेस्ट हो गया, आज भी वेस्ट हो गया। सर दर्द इधर से होने लगा था भाई। तो अभी तक मैं अपने काम से नहीं हारा हूँ। ये नहीं कि मेरे से काम ही नहीं होता है, मैं अपने एक्सक्यूज से हारा हूँ, मैं अपने पोस्टपोनमेंट से हारा हूँ। ये जो कल करने का आदत है इससे हार गया। पॉइंट नंबर 2, जो एक्सक्यूज हुआ, जो पोस्टपोन हुआ, उसके वजह से जो गिल्ट हुआ और सर में दर्द होने लगता है। दिन का सुबह का टाइम वेस्ट हो गया तो दिमाग बोलता था अब तो सुबह ही चला गया, अब तो पूरे दिन फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल चल रहा है जैसे तैसे लाइफ। 1 घंटे की गलती को 1 घंटे जो वेस्ट हुआ, फिर इतना ओवर थिंक होता था कि उसके बदले फिर 8-9 घंटे पूरे दिन बर्बाद हो जाना है। पॉइंट 3, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। मैं बिजी तो बहुत रहता था, ओवरथिंक बहुत करता था, मन में कंटेंट आइडिया चलते रहता था, मन में चलते रहता था कि ऐसे आएगा हेयर, लेकिन एक्शन नहीं लेना, इसलिए प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम था। पॉइंट 4, हार्ड ट्रुथ। मैंने रियलाइज करा है कि ड्रीम्स देखना बहुत इजी होता है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत इजी होता है। लेकिन जब वो डेली बोरिंग काम करना पड़ता है ना, वहीं पे मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। तो इससे ये सीखने को मिला है, जब आप बोरिंग काम डेली रिपीटेड मोड में करने लगो ना, तो वहीं से आपका लाइफ का चेंजिंग पॉइंट वही होता है जब आप बोरिंग काम को रिपीटेड वे में करने लगो। पॉइंट 5, अब जो बचा हुआ टाइम है जुलाई से लेके दिसंबर तक 2026 का, वो अब मैं ऐसे वेस्ट नहीं होगा। अब जो भी ये 6 महीने में सीखा हूं और जो भी अभी तक सीखा हूं ना, उसको सबको अप्लाई कर दो। और ठीक दिसंबर में एक फिर से वीडियो लाऊंगा, उस टाइम बोलूंगा कि 6 महीने मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव वे में काम किया है। अगर आप भी सेल्फ ग्रोथ जर्नी पे ज्वाइन होना चाहते हो
तो कमेंट में लिख देना सेल्फ ग्रोथ। उसमें मैं जो भी जैसे हेयर ग्रोथ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन भी रख रहा हूँ। उसी तरह से सेल्फ ग्रोथ में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं आपके सामने रखूंगा और उसका सॉल्यूशन भी रखूंगा। और मैं खुद भी अब सेल्फ ग्रोथ पे बहुत आगे जाना चाहता हूँ और मैं जाऊंगा। अब एक्सपीरियंस को एक्शन देने का समय आ गया है। अभी आप देख रहे होगे इस वीडियो में मुझे काफी स्वेटिंग हो रहा है। मैं चाहता तो एसी वाले रूम में जाके आराम से बैठा रहता जैसे पहले बैठा रहा करता था, बट अब मुझे वो चीजें नहीं चाहिए। एक बात आप कमेंट में बताना कि ये जो मिस्टेक मैंने बताया, आप इनमें से कौन सा वाला मिस्टेक कर रहे थे या सारा मिस्टेक कर रहे थे। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। बाय।